नमस्कार दोस्तों, मैं जीबी विज ब्रेन फ्यूल आपका फाइनेंशियल नॉलेज बेटर करना चाहता हूँ। जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। प्रीवियस ईयर एक साल पिछला होता है, असेसमेंट ईयर एक साल बाद होता है, और आईटीआर भरते समय कौन सा साल चूज करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ और आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल में समझाऊंगा। आखिर में एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले समझते हैं प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स की भाषा में जिस साल आप कमाई करते हैं उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स में साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नौकरी की और सैलरी पाई। यह पूरा समय आपका प्रीवियस ईयर 2024 और 25 कहलाता है। यह वो साल है जिसमें आपने सैलरी कमाई या बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, बैंक से लोन कमाया या किराया मिला, यानी जिस साल पैसा कमाया वही प्रीवियस ईयर होता है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप पिछले साल की कमाई पर टैक्स पे करते उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, पहले आप कमाते हैं फिर अगले साल उस पे टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2024-25 में कमाई की तो ये हुआ आपका प्रीवियस ईयर। अब उस कमाई पर आप टैक्स कब पे करेंगे? अगले साल, यानी 2025-26 में। तो प्रीवियस ईयर हुआ 2024-25 और असेसमेंट हुआ 2025-26। याद रखना, एक बहुत आसान ट्रिक है, याद रखना। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर से एक साल आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर 2022-23 तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2023-24। अगर 2023-24 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2024-25। अगर 2024-25 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2025-2026। मतलब असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्लस 1 ईयर। बस ये फॉर्मूला याद रखना। रियल एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर है। आपने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 5 लाख कमाए। तो प्रीवियस ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 आप आईटीआर 2025-26 में भरेंगे, क्योंकि सरकार उसी साल आपके पिछले साल का हिसाब देखेगी। ध्यान रहे, आईटीआर फाइल में असेसमेंट ईयर पूछा जाता है। हमसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे आम गलती क्या होती है? लोग आईटीआर भरते समय वही साल चूज करते हैं, बल्कि फॉर्म में असेसमेंट ईयर मांगा जाता है। इसलिए याद रखें, आईटीआर भरते समय असेसमेंट ईयर मांगा जाता है और वहाँ असेसमेंट ईयर ही चूज करना होता है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिस साल कमाई होती है वो प्रीवियस ईयर, जिस साल उस कमाई पर टैक्स देते हैं वो असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर से एक साल आगे होता है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो अगला टॉपिक कमेंट कीजिए। ऐसे ही आसान इनकम टैक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।